और वो बहू कौन थी? ध्यान देना बुजुर्गों, ये बहू कौन थी जिसने भगवान को नहीं देखा? दादा, ये ब्रज का एक सखा है जिसका नाम है सुंदर, और उसकी पत्नी थी ये जिसका नाम था माधवी। माधवी की मां ने सुंदर की शादी जब हुई उसके 5 साल बाद विदा हुई थी, तो माधवी की मां ने सिखा के भेजा था कि ब्रज में तू किसी से भी बात करना, लेकिन ब्रज में एक कृष्ण नाम का ग्वाला है, उससे कभी भी बात मत करना और ना उसे अपना मुंह दिखाना। क्यों? कोई कारण? बोले है ना। कारण क्या है? बोले कारण ये है कि अगर तूने उससे एक बार नजरें मिला ली तो तू उसी की होके रह जाएगी, फिर तू अपने पति के प्रति लगाव नहीं रखेगी। अगर ढंग से एक बार वो यशोदा का पूत किसी को देख ले तो वो इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ सकता। तो माधवी की मां ने सिखा के भेजा था, लेकिन ये नहीं बोला था कि वो साक्षात परमात्मा है, अगर एक बार देख लिया तो उसकी हो जाएगी, जीवन अच्छा कटेगा। महाराज, जब सुंदर अपनी पत्नी की विदा करा के लाया तो रास्ते में भगवान गैया चराते मिल गए। भगवान ने सुंदर से कहा कि भैया, अरे भाभी का मुंह नहीं दिखाओगे क्या? सुंदर ने जवाब दो कि बाबरे गयो, जब रोकवे वाली का बात है, जाओ जाए कि भाभी को मुख देख लो, पालकी में बैठी है। अब भगवान माधवी को मुंह देखने के लिए पालकी के पास पहुंचे, तो जैसी पालकी के पास पहुंचे बाई समय पे भगवान बोले, अरे भाभी जरा अपना मुंह दिखा दो, मैं आपसे मिलने आया हूं। दोबारा फिर बोले, अरे भाभी अपना मुंह दिखा दो, मैं आपसे मिलने आया हूं। जैसी पर्दा हटाई और घूंघट खोलवे ही वाली रहे तब तक तो कृष्ण ने जवाब दो, भाभी जरा मुंह दिखाना, मैं यशोदा का बेटा कन्हैया हूं। जो जब बात सुनी तो पहले तो इतना घूंघट लम्बो डाल लो। बोले मेरी माँ ने कहा था कि कन्हैया को कभी अपना चेहरा मत दिखाना, अगर दिखा लिया तो उसी की हो जाएगी, अब इतना लंबो घूंघट। भगवान बोले, भाभी क्या बात है, हमसे कोई दुश्मनी है, हमसे गुस्सा हो, मैंने कुछ बोला है आपको? अरे अगर नहीं बोला तो मुंह दिखा दो। नहीं, घूंघट नहीं खोला। फिर भगवान बोले, भाभी आपसे निवेदन करता हूँ, मैं बड़ी आस लेके आया हूँ, आप अपना चेहरा दिखा दो। नहीं बोली। भगवान तीसरी बार बोले कि हे भाभी, मैं आपका चेहरा अगर आज नहीं देख पाया तो आप इतना याद रखना, आज अगर आपने नहीं दिखाया तो जीवन पर्यंत तक मैं अपना चेहरा आपको नहीं दिखाऊंगा। भगवान तो इतना कह के चले आए। जब ये प्रभु ने गोवर्धन उठाया था महाराज सबसे छोटी वाली उंगली पर, तो सभी ब्रज के ग्वाल वाल सखियां माताएं सब थी, लेकिन ब्रज की ये बहू पीछे खड़ी थी। सोचा कि इतना बड़ा पहाड़ ये किसने उठाया, तो निगाह पहुंची है कि ये वही कृष्ण है। सब कृष्ण कृष्ण चिल्ला रहे, तो ये तो कोई साधारण ग्वाला नहीं है, ये तो साक्षात ब्रह्म है। मेरी माँ ने हमें इतनी उल्टी गिनती सिखा दी, इतना गलत बोला है इनके प्रति, अब मैं ना तो माँ को माफ करूंगी और ना ही खुद को माफ करूंगी। यही माधवी विचार करती है कि इस जन्म में तो मैंने अपना चेहरा न दिखाया है कृष्ण को, और ना ही कृष्ण अब अपना चेहरा मुझे दिखाएंगे, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि अगला जन्म जब लूंगी तब बिना कन्हैया के किसी और का चेहरा नहीं पसंद करूंगी। यही माधवी अगले जन्म में आके हुई। मीरा बोली गोविंद भगवान की। और एक ही बात कहती थी कि मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, और जाके सिर पे मोर मुकुट है, मेरो पति है। ये भक्ति प्रेम ऐसा होता है। कहते हैं दादा भक्त